CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 10 क्षेत्रमिति। पृष्ठ 221। 10.1 भूमिका। जब हम तल की ऐसी आकृतियों के बारे में बात करते हैं जो नीचे दी हुई हैं, तो हम उन आकृतियों के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में भी विचार करते हैं। हमें इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। आइए हम कुछ ऐसी ही आकृतियों को देखते हैं। यहाँ 4 अलग आकृतियां दी गई हैं। 10.2 परिमाप। आइए नीचे दी गई आकृति 10.1 को देखते हैं। आप इन आकृतियों को एक तार अथवा धागे की सहायता से भी बना सकते हैं। पृष्ठ 222। यदि आप बिंदु S से आरंभ करके रेखाखंडों के साथ साथ यानी अनुदिश चलते हैं, तो आप पुनः बिंदु S पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार यानी आकृति के चारों तरफ अथवा किनारे किनारे का एक पूरा चक्कर लगाया। यह तय की गई दूरी इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई के बराबर है। यह दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई ही परिमाप है। हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग होता है। जैसे एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक 4 दीवारी बनाने की योजना तैयार करता है, एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है। ये सभी व्यक्ति परिमाप की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। ऐसी 5 स्थितियों का उदाहरण दीजिए जहां पर आपको परिमाप को जानने की आवश्यकता होती है। अतः परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं। प्रयास कीजिए। 1. अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों की लंबाइयों को मापिए तथा उन्हें लिखिए। AB बराबर डैश सेंटीमीटर, BC बराबर डैश सेंटीमीटर, CD बराबर डैश सेंटीमीटर, DA बराबर डैश सेंटीमीटर। अब चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DA बराबर डैश सेंटीमीटर जमा डैश सेंटीमीटर जमा डैश सेंटीमीटर जमा डैश सेंटीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हैं कि परिमाप कितना है? 2. अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाइयों को मापिए और उन्हें लिखिए। चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DA बराबर डैश सेंटीमीटर जमा डैश सेंटीमीटर जमा डैश सेंटीमीटर जमा डैश सेंटीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। पृष्ठ का परिमाप कितना है? पृष्ठ 223। 3. मीरा 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस पार्क का एक पूरा चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 4. निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 आकृतियां दी गई हैं। आकृति A परिमाप बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DA बराबर डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश बराबर डैश। आकृति B परिमाप बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DA बराबर
डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश बराबर डैश। आकृति सी, परिमाप बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DE जमा EF जमा FG जमा GH जमा HI जमा IJ जमा JK जमा KL जमा LA बराबर डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश बराबर डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश बराबर डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश बराबर डैश। आकृति डी, परिमाप बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DE जमा EF जमा FA बराबर डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश जमा डैश बराबर डैश। इस प्रकार आप रेखाखंडों के द्वारा निर्मित बंद आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे? साधारणतया सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ज्ञात करके, जो कि रेखाखंड हैं। 10.2.1 आयत का परिमाप। आइए अब हम एक आयत ABCD आकृति 10.2 पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना होगा? पृष्ठ 224। आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बराबर AB जमा BC जमा CD जमा DA बराबर AB जमा BC जमा AB जमा BC बराबर 2 गुणा AB जमा 2 गुणा BC बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में AB जमा BC बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 15 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 24 सेंटीमीटर बराबर 48 सेंटीमीटर। अतः ऊपर दिए हुए उदाहरण में हमने देखा कि आयत का परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, अर्थात आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई। याद रखिए, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसीलिए AB बराबर CD, DA बराबर BC। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित आयतों के परिमाप ज्ञात कीजिए। यहां एक सारणी दी गई है। पहले 2 स्तंभ हैं आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। तीसरा स्तंभ है सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग द्वारा परिमाप। चौथा स्तंभ है परिमाप सूत्र द्वारा 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग द्वारा परिमाप बराबर 25 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर जमा 25 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर बराबर 74 सेंटीमीटर। परिमाप सूत्र द्वारा 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 25 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 37 सेंटीमीटर बराबर 74 सेंटीमीटर। इसके बाद आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आपको बाकी दोनों स्तंभों में अपने उत्तर लिखने हैं। आयत की लंबाई 0.5 मीटर, आयत की चौड़ाई 0.25 मीटर, लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम इस विषय या संकल्पना को प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं। उदाहरण 1। शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर आकृति 10.3 के चारों ओर एक किनारी यानी गोटा लगाना चाहती है। शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है? पृष्ठ 225। हल। आयताकार टेबल कवर की लंबाई बराबर 3 मीटर, आयताकार टेबल कवर की चौड़ाई बराबर 2 मीटर।
शबाना टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, इसीलिए आवश्यक किनारी की लंबाई आयताकार टेबल कवर के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार टेबल कवर का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 3 मीटर जमा 2 मीटर बराबर 2 गुणा 5 मीटर बराबर 10 मीटर। अतः आवश्यक किनारी की लंबाई 10 मीटर है। उदाहरण 2। एक धावक 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हल। आयताकार पार्क की लंबाई बराबर 50 मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी पार्क के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 50 मीटर जमा 25 मीटर बराबर 2 गुणा 75 मीटर बराबर 150 मीटर। धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 150 मीटर है, इसलिए 10 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 10 गुणा 150 मीटर बराबर 1500 मीटर। अतः धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी 1500 मीटर है। उदाहरण 3। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। हल। आयत की लंबाई बराबर 150 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 150 सेंटीमीटर जमा 100 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 250 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। पृष्ठ 226। उदाहरण 4। एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर तथा 180 मीटर है। वह खेत के चारों तरफ रस्से के द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, जैसा 10.4 में दिखाया गया है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हल। किसान को रस्से के द्वारा खेत के परिमाप को 3 गुना पूरा तय करना है, इसलिए आवश्यक रस्से की लंबाई खेत के परिमाप की तिगुनी होगी। खेत का परिमाप बराबर 2 गुना कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुना कोष्ठकों में 240 मीटर जमा 180 मीटर बराबर 2 गुणा 420 मीटर बराबर 840 मीटर। रस्से की कुल लंबाई की आवश्यकता हुई 3 गुणा 840 मीटर बराबर 2520 मीटर। उदाहरण 5। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। हल। आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 250 मीटर, आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर 175 मीटर। बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात करने के लिए हमें बगीचे के परिमाप की आवश्यकता होती है। आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 250 मीटर जमा 175 मीटर बराबर 2 गुणा 425 मीटर बराबर 850 मीटर। बगीचे के चारों ओर 1 मीटर लंबी बाड़ लगाने पर व्यय 12 रुपये। अतः बगीचे के चारों ओर 850 मीटर लंबी बाड़ लगाने पर कुल व्यय बराबर 12 रुपये गुणा 850 बराबर 10,200 रुपये। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण
विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।